आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे माई मदर एट 66 पर। जैसा कि हम और आप जानते हैं, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है आपकी जिसमें माई मदर एट 66 की जो कहानी थी उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उस कहानी को थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं। वो कहानी इस प्रकार से है कि जो कवित्री हैं कमला दास अपनी घर से कहाँ जा रही हैं, अपने कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। साथ ही साथ में उनके बगल में उनकी माताजी बैठी हुई हैं। माताजी जो हैं वो जमाइयाँ ले रही हैं और जमाइयाँ लेते हुए कवित्री के द्वारा नोटिस किया जाता है कि अब की उसकी जो माँ है वो माँ क्या है कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं। चेहरा पीला पड़ चुका है और पीला पड़ने के साथ साथ अब कवित्री के मन में ये डर का भाव जो है, डर का भाव उत्पन्न हो रहा है कि हो सकता है कि मैं इनसे मिल ना पाऊं, है ना। हो सकता है कि ज्यादा लंबे समय तक मैं इनसे साथ में न रह पाऊं। तो ऐसी स्थिति में जो ये भाव जब आते हैं तो बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि अपने किसी व्यक्ति को दुनिया से जाता हुआ देखने की स्थिति में बड़ा ही दुख उत्पन्न होता है। तो ये कवित्री की जो भावना है, ये भावनाएं इसमें वर्णित हैं। जब उसका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है तो कवित्री क्या करती हैं कि गाड़ी के साथ दौड़ते हुए पेड़ों को, जब आपकी गाड़ी मूव करती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ भी गति जो है वो कर रहे हैं। तो उनको देखती है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बच्चे खुशहाल स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए चेंज होता है। लेकिन जब सिक्योरिटी चेक होता है तो सिक्योरिटी चेक के बाद में कुछ कदम दूर रहकर वो अपनी माँ से मिलती है और माँ को हेलो बोलती है और साथ ही साथ में उनको विदाई देते हुए कहती है सी यू मामा। मामा मैं जल्दी ही आपसे सी यू अम्मा सून, मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। और ये जो है ये हमारी माई मदर एट 66 की कहानी है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारे पास में जो ये स्थिति आती है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि पोइट्री से दो प्रकार की स्थितियां आती हैं। पहला आपका 4 मार्क्स का आता है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम सेंट्रल आइडिया को रटने की कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? रटने की कोशिश करेंगे, तो रटना हमारे लिए जो है एक सही स्थिति नहीं है। क्योंकि आप रटोगे तो क्या क्या रटोगे? ट्वेल्थ में हो, फिजिक्स रटोगे, मैथमेटिक्स रटोगे, केमिस्ट्री रटोगे। अगर हर चीज रटने वाली स्थिति अगर आप लेकर आओगे तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ में ये दिक्कत रहेगी कि हम जो है क्या क्या रटे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए हम लोग, मैं हिंदी में उसको पहले बोलूंगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो वर्ड है उस वर्ड की हिंदी भी बताऊंगा। जहां डाउट हो वहां आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? क्या? द सेंट्रल आइडिया। या सिंपल सा इसको सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, उस पर जरा बात करते हैं। तो हम और आप जानते हैं कि इस कविता में क्या है? एक पुत्री का अपने मां के प्रति प्रदर्शन, जो प्रेम है उस प्रेम को प्रदर्शित किया गया है, ये वाली बात है इस कविता में। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? इस इन दिस पोइम, है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ना, जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो क्या हुआ? इन दिस पोइम। कुछ अलग से नहीं लिखा और रटना नहीं है। अंग्रेजी इतना बढ़िया विषय है कि अगर इसको रटने की जगह अगर आप समझने लग जाओगे। देखो, हम लोग क्या है, हम लोग सभी जो हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। तो हम मुंह से अंग्रेजी बोलते भी है ना, तब भी मस्तिष्क में हमारे हिंदी ही चलती है। तो सबसे पहले हम हिंदी में अपने विचार समझते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ट्रांसलेशन भी आप सीखेंगे। क्या हुआ? इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट माने कवि। अब कवि की जगह सीधा लिख दो। कौन है इसके कवित्री? कमला दास। कमला दास।
क्या करती है? दिखाती हैं या शो प्रदर्शित करती हैं। शोज क्या करती हैं? क्या दिखा रही हैं? अपनी चिंता। अपनी अर्थात महिला है इसलिए हर का प्रयोग करेंगे। चिंता, चिंता को कहते हैं वरी। अपनी चिंताएं क्या दिखा रही हैं? अपनी चिंता दिखा रही हैं। और क्या दिखा रही हैं? अपना प्रेम दिखा रही हैं। इस कविता में तो इन दिस पोइम कमला दास सोज माने दिखाती हैं, हर माने अपना, वरीज माने चिंताएं, लव माने प्रेम किसके प्रति? टुवार्ड्स हिज मदर। अपनी मां के प्रति। इस कविता में कमला दास सोज माने दिखाती है, द वरीज माने चिंताएं, लव माने प्रेम। एक और चीज ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। हर फियर, वरी एंड लव। अपना डर भी प्रदर्शित करती है। डर नहीं प्रदर्शित करती कि भाई अब ये बूढ़ी हो गई हैं, पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो ये क्या है? इन दिस पोइम कविता सॉरी कमला दास सोज माने दिखाती हैं, हर माने अपना, फियर माने डर, वरी माने चिंताएं, एंड लव, लव माने प्रेम, टुवर्ड्स माने अपना। और हिज मदर नहीं होगा भाई, क्योंकि पुल्लिंग है तो हिज लगता है, स्त्रीलिंग है तो हर। क्या होगा? हर मदर। ठीक है जी। अच्छा जी। ड्यू टू एज। ड्यू माने कारण, टू माने के, को, और एज माने आयु। आयु के कारण। हर मदर सीम्स। सीम्स माने प्रतीत होना। सीम्स माने क्या होता है? प्रतीत होना। लाइक ए कॉप्स। है ना? किसकी तरह प्रतीत हो रही है? क्या कहा गया? CORPS। ठीक है, एक बार मुझे डाउट था कि भाई हमने लगता है CORPSE। ठीक है। CORPSE कॉप्स। ठीक है। ड्यू टू एज, आयु के कारण, हर माने उसकी, मदर माने मां, सीम्स माने प्रतीत होती थी, लाइक माने की तरह, ए माने एक, और कॉप्स माने लाश, एक लाश की तरह प्रतीत होती थी। ठीक है। इट, इट माने यह। इंक्रीजेज, इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ाना। इट माने यह, इंक्रीजेज माने बढ़ा देता है। हर पेन, हर माने उसका, और पेन माने दुख। ये क्या करता है? उसका दुख बढ़ा देता है, अर्थात कमला दास का दुख बढ़ा देता है। अच्छा। सी माने वह। सीज माने देखती है। आउटसाइड
हर कार, वो क्या करती है? सी माने वह, सीज माने देखती है, आउटसाइड माने बाहर, हर माने अपनी, कार माने कार, वह अपनी कार के बाहर देखती है, एंड बाहर क्या देखती है? स्प्रिंटिंग ट्रीज। स्प्रिंटिंग का अर्थ है दौड़ते हुए, और ट्रीज माने पेड़, एंड मैरी, मैरी कह लीजिए या मैरी से अच्छा कर लीजिए हैप्पी। हैप्पी माने खुश, स्कूल गोइंग, स्कूल गोइंग माने स्कूल जाते हुए, चिल्ड्रन माने छात्रों को। वह क्या करती है? जब उसको दर्द होता है ना, तो क्या होता है, अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या करती है? सी सीज, वह देखती है, आउटसाइड हर कार, अपनी कार के बाहर, स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग कहते हैं दौड़ते हुए पेड़ों को, एंड हैप्पी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और खुशहाल विद्यालय जाने वाले बच्चों को। इट माने यह, हेल्प्स, यह हेल्प्स माने मदद करता है, हिम हर, उसे, दैट क्या, एजिंग इज, एजिंग माने आयु का बढ़ना, इज इट माने यह, हेल्प्स माने मदद करता है, हर माने उसे, दैट एजिंग इज, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, इट हेल्प्स हर टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, यह उसे मदद करता है, टू एक्सेप्ट माने स्वीकार करने के लिए, दैट एजिंग माने आयु का बढ़ना, इज नेचुरल, नेचुरल कहते हैं प्राकृतिक, है ना, फिनोमिना, एंड एंड लीव, हर मदर, और छोड़ती है ना, हर मदर मतलब अपनी मां को, है ना, हर मदर स्माइलिंग, और क्या करती है ना, वो अपनी मां को, अपने मां को मुस्कुराते हुए छोड़ देती है ना, मुस्कुराते हुए छोड़ देती है, अर्थात वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अब देखिए जरा ध्यान से समझते हैं कि यहां पर देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, आपके मस्तिष्क में कभी भी ये विचार नहीं होना चाहिए कि फलां टीचर ने ऐसा लिखाया है, उसने ऐसा लिखा है। अरे भाई, आपका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य जो विचार हैं, वो मुख्य विचार क्या है? जो जो कहानी आपने पढ़ी है, उस कहानी के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हो? समराइज कर सकते हो। ठीक है भाई। अब देखिए, जरूरी नहीं आपकी भाषा सही होनी चाहिए। देखिए देखिए, मैं आपको यहां पर भी थोड़ा सा, इन दिस पोइम, इन माने मैं, दिस माने इस, पोइम माने कविता में, कमला दास माने कमला दास, सोज, सोज माने होता है। अब मैं जरा यहां पे लिख लेता हूं उसको, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि आपकी कोई समस्या आए तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं इसमें, है ना। क्योंकि ज्यादातर जो डर होता है ना, वो डर किस बात का है? डर इस बात का होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं किसी चीज को पढ़ते हैं, और विशेष रूप से अंग्रेजी को, कि सो हमको अंग्रेजी का अर्थ ही नहीं मालूम है। तो सोज माने होता है प्रदर्शित करना। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या कर सकते हो? सोच, सोच का मतलब होता है प्रदर्शित करना। ठीक है भाई। अच्छा, फियर, अगर ये आपको लगता है कि साहब मुझे फियर नहीं आता,
तो FEAR, फियर माने डर। फिर मान लीजिए आपका आ गया वरी, WORRY। वरी माने क्या होता है? वरी माने होता है चिंता। ठीक है। लव माने प्यार। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स माने की ओर, टू वर्ड्स माने की ओर। ड्यू, ड्यू माने कारण। एज, एज माने क्या होता है? आयु। ठीक है। अब क्या कहा गया? सीम्स, सीम्स माने होता है प्रतीत होना। ठीक है भाई। सीम्स माने क्या है? प्रतीत होना। लाइक माने वैसे पसंद करना भी होता है, या की तरह। अगर क्रिया है तो पसंद करना। कॉप्स, CORPS, कॉप्स का अर्थ होता है लाश। ठीक है भाई। इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज माने बढ़ाना। इंक्रीज माने बढ़ाना। हर माने उसका पेन, पेन माने हो गया दर्द। पेन माने क्या हो गया? दर्द। सी माने देखना, आउटसाइड माने बाहर। आउटसाइड माने बाहर। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने दौड़ते हुए। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जानते ही हो। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, है ना। एक्सेप्ट माने, चलो यही लिख देता हूं इसको। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। स्माइलिंग का अर्थ होता है मुस्कुराना। लीव माने छोड़ना। फिनोमिना माने प्रक्रिया। नेचुरल माने प्राकृतिक।